नमस्ते सभी दोस्तों को। जैसा कि हम एक वायरल के बारे में बात करेंगे। वायरल का नाम है आरडी रानीखेत डिजीज, और यहाँ पे कुछ लोग इसे न्यू कासल डिजीज भी कहते हैं। ये वायरल है क्या, होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। भाई ये जो वायरल है ये बहुत ही खतरनाक वायरल है। इसके अंदर फार्म में मोर्टेलिटी रेट 90 से 100% हो जाती है। सपोज अगर आपके फार्म में 1000 बच्चा आया और अगर ये बीमारी आ गई, ये वायरल आ गया, तो उसके अंदर या तो 100 बच्चे बचेंगे या 100 भी नहीं बचेंगे। एक बार हमारे फार्म पे ये डिजीज़ आ रखी है, इसलिए मुझे पता है इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर जो बर्ड होता है वो अपनी मुंडी घुमा लेता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। और इसके लिए सबसे पहले इसका प्रिवेंशन है, वो है वैक्सीन, जो एनडी के नाम से आती है। और मार्केट में इस पर मेरे हिसाब से सभी को वैक्सीन करानी चाहिए। वैक्सीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन से इसके ना टाइटर बनते हैं 21 दिन के बाद। ये किल्ड वैक्सीन होती है, एक तरह की लाइव वैक्सीन नहीं होती है। लाइव वैक्सीन 6वें दिन होती है, और वो भी अपने को करानी चाहिए। पर ये बीमारी आती क्यों है, क्या रीज़न क्या है, अब मैं आपको मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 6 महीने पहले क्या हुआ था। आज से 6 महीने पहले मेरे फार्म में 4000 बच्चे आए थे। 4000 बच्चों ने बढ़िया बॉडी वेट कर रहे थे, गेन, फीड इनटेक भी बहुत अच्छा था। 15 से 16 दिन के बाद मेरे पास फार्म से फ़ोन आया, बोले हेमंत भाई ऐसी बात है, आज फार्म के अंदर 7 बच्चे सुस्त निकले हैं। फिर मैंने कहा 7 बच्चे सुस्त कैसे निकले, इतना अच्छा फ्लॉक चल रहा है यार, ये तो सुस्त क्या दिक्कत है इसके अंदर। फिर मैं फार्म पे गया, मैंने देखा आज 7 निकले तो कल 14 निकले, फिर 28 निकले, फिर मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ने लग गई फार्म के अंदर। मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि होता क्या है कि यार इतना अच्छा बैच चल रहा होता है, उसमें एकदम दिक्कत आती है ना, तो आदमी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम स्ट्रेस में था, मुझे समाधान पता जाता कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना बड़ा प्रॉब्लम, कैसे मैं फंस गया इस प्रॉब्लम के अंदर। फिर मैं गया डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका पीएम करा, और पीएम करते उसमें आरडी बोल दिया। अब आरडी बोल दिया तो आरडी कोई छोटी मोटी बीमारी तो होती नहीं। मैं तो हाथ पैर फूल गए थे कि यार ये आरडी कैसे आ गई फार्म के अंदर, अब क्या होगा। फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखी, लेकिन मैंने डॉक्टर से यही पूछा, मेरी उनसे मीटिंग चली कम से कम 1 घंटे। मैं कहा डॉक्टर साहब ये बीमारी आई तो आई कहाँ से, भाई हमने ऐसा कौन सी गलती करी, हमारा फॉल्ट क्या था जो हमने इतनी बड़ी बीमारी देख ली। डॉक्टर बोले कि बहुत सारे रीज़न है वायरल आने का। एटमॉस्फेयर में हो सकता है, आपकी कोई गाड़ी लेके आ रहा हो उससे आ गया हो सकता है, आप किसी फार्म पे गए हो तो वहाँ से आया हो, बहुत सारे, मतलब पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर एक बीमारी का ना बहुत सारे रीज़न है। एक बीमारी का एक रीज़न ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। फिर मैं उस दिन बहुत परेशान था, मेरे को बहुत ज़्यादा एनजाइटी थी, डिप्रेशन भी था। मैंने कहा अभी माल बचेगा नहीं, 10 लाख का माल था, पूरा माल ख़त्म हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचना बंद नहीं करा। मैंने कहा यार ये इसका रूट तो देखनी पड़ेगी ना। आज इस फार्म में ये, कल को हमारे दूसरे फार्म में आ जाएगी, तीसरे फार्म में आएगी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे अगर एक एक फार्म में 6-6, 7-7, 8-8 लाख का नुकसान खाने लग गए तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर मैं देखता था डेली बच्चे मरते थे। आज मॉर्टिलिटी जैसे कि 40 हुई, कल 80 हुई, कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। एक दिन 300 मॉर्टिलिटी हुई, फिर 400 हुई, धीरे धीरे करके पूरा के पूरा फ्लॉप हमारा साफ होने लग गया। लेकिन जब 50% मॉर्टिलिटी हो गई थी ना, उसके बाद मैंने फॉल्ट ढूंढना शुरू करा कि फॉल्ट क्या हुआ है मेरे से, मेरी गलती कहाँ है। फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ें सोचने लग गई। तो पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग थी जब मैंने हेचरी वाले से अपना चूजा मंगाया था। तो मैंने उस हेचरी वाले ने मुझे गारंटी दी थी कि हेमंत भाई ऐसा है, हम आपको चूजा देंगे और एंडी किल्ड की वैक्सीन आपको करके देंगे। मैंने हेचरी वाले को फ़ोन घुमाया, मैं कहा भाई साहब आपके चूजे में आरडी की प्रॉब्लम आई है और आपने बोला था एंटी किल्ड या वैक्सीन करके दोगे, ये कैसे हो गया, इसमें वैक्सीन फॉल्ट कैसे है, और किस वैक्सीनेटर से कराई थी और किस कंपनी की वैक्सीन है वो मुझे आप बताओ। फिर हेचरी वाला थोड़ा सा चमका, मैंने पूरे फार्म की वीडियो बनाकर भेजी उसको। मैंने कहा इतना बड़ा नुकसान तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके ऊपर कोर्ट केस करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने वैक्सीन करी, बच्चा आपका सही है, तो फिर बच्चे में इतनी बड़ी वायरल आया कैसे। और अगर वायरल आया तो सपोज हमारे फार्म में क्यों आया, आसपास के पूरे 5 किलोमीटर के जितने फार्मर थे सब मेरे जान पहचान के थे, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया था। बोले किसके फार्म पे आया है वायरल, किसी के फार्म पे नहीं था, हमारे फार्म पे क्यों आया ये वायरल। फिर वो हेचरी वाला भी थोड़ा स्ट्रेस में आया, उसने कहा यार ये बात बाहर लीक हो गई तो मैं हेचरी का नाम नहीं लूँगा आपके सामने, क्योंकि बाद में और आप सुनो बताऊँगा क्या हुआ। हेचरी वाला स्ट्रेस में आया, हेचरी वाले ने डॉक्टर को भेजा, डॉक्टर ने आया, पोस्टमार्टम करा। डॉक्टर थोड़ा थोड़ा बात घुमा रहा था क्योंकि वो हेचरी वाले को जानता था। उस फार्म में आया तो उससे पहले ने टॉक्सी बताई, कॉक्सी बताई और 1-2 बीमारी बताई। फिर मैंने पूछा डॉक्टर साहब अगर आप रिटर्न में लिख के दो
ये कॉक्सी है ना, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा हेचरी वाले को, और मैं फिर आपको पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास तो रिटर्न में लिखा हुआ है कि आरडी है इसके अंदर, डॉक्टर ने इसको कर रखा है। फिर 2 मोटरी बोलते उसने भी आरडी कंफर्म कर दिया, बोले नहीं नहीं हेमंत भाई आरडी है, और आप देख लो हेचरी वाले से बात कर लो। फिर मैंने उससे बात करी डॉक्टर की, बोले आपके डॉक्टर ने खुद ने आरडी बोल दिया, अब आप करो क्या करोगे इसके अंदर। फिर वो नेक्स्ट डे उसने मुझे बुलाया, वो मिल भी नहीं रहा था, मतलब कि बोले नहीं हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। मैंने कहा आप सोच लो आप कुछ नहीं कर सकते, इसके बाद फिर जो मैं करूँगा फिर आप मुझे मत बोलना। मैं अपने भाई और दोस्तों को सबको लेके गया उसकी हेचरी पे, उससे मिला, ना करके 7 या 8 घंटे की हमारी मीटिंग रही थी उस हेचरी वाले से। तो मैंने सारे एविडेंस मांगे उससे कि आप एक काम करो, ठीक है आप बोलते हो कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप एक काम करो, आप मुझे वैक्सीन जिस कंपनी की है उस कंपनी का नाम दो, नंबर दो। वो कंपनी हरियाणा की थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा कौन सी कंपनी की वैक्सीन थी क्या थी। मैंने सीधे हरियाणा हेड ऑफिस फ़ोन करा कि बोले सर ऐसा है, आपकी वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है। अब इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है? इफ़ेक्टिवनेस होती है कि अगर वो बीमारी आपके फार्म में आ जाए तो कितना % बच्चा बचेगा। मुझे बोला सर हमारे जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 90 से 95% है। मैं कहा भाई साहब झूठ किसी और को बोलना, आपके वैक्सीन की इफेक्टिवनेस ग्राउंड लेवल पे 0% है। ये आपकी वैक्सीन लगी थी हेचरी से, और आज की तारीख में 100% मॉर्टेलिटी है मेरे फार्म पे। वो भी डर गया वैक्सीन वाला, बोले ये क्या मैटर हो गया इतना बड़ा, क्योंकि ये सब सीधा वैक्सीन कंपनी के ऊपर जाती है बातें कि भाई किस कंपनी की वैक्सीन थी और कोई रिजल्ट नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई 4 घंटे की, उसके अंदर वो केवल वो जो अपना हेचरी वाला था वो थोड़ा माना। फिर उसने बोला भाई साहब जो हमारे जो चूजे हैं वो हम आपको दे देंगे। मैं कहा चूजों से क्या होगा, आपने 40 ग्राम का चूजा दिया था, हमारा 800 ग्राम का चूजा पड़ा है। 800 ग्राम का जो माल का पेमेंट है, लेबर का पेमेंट, वो तो करो भाई, हम कैसे बच्चा डालेंगे। फिर 4 घंटे की मीटिंग हुई, वो वैक्सीन वाला भी आया था कि भाई जो भी हुआ है ठीक है, इस बात को उठाओ मत और कॉम्प्रोमाइज़ करो आप लोग, यही जैसा भी है। फिर एंड में उस हेचरी वाले ने बहुत अच्छा हमें अमाउंट दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती मानी, उसने अमाउंट दिया, हमारा सपोर्ट भी करा, और बाद में इस तरह से हम आरडी प्रॉब्लम से बाहर निकले। उस व्लॉग में 100% मॉर्टिलिटी थी आरडी के अंदर। बाद में मैंने पता करा कि ये फॉल्ट आया तो आया कहाँ से, तब जाके मुझे पता चला कि हेचरी में आरडी की वैक्सीन हुई ही नहीं थी, जिसके कारण वो जो वायरस था आरडी का वो चूजे के अंदर आ गया, और 15 दिन के बाद से उसने उसके अंदर असर दिखाना शुरू कर दिया। और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे फार्म में नहीं आई थी, राजस्थान के बहुत सारे फार्मों के अंदर यही सेम प्रॉब्लम आई थी। सब ने आरडी प्रॉब्लम के अंदर ट्रैक्टर भर भर के मॉर्टेलिटियाँ फैली थी। इसलिए आरडी कोई छोटी बीमारी नहीं आती है, कोई भी वायरस आता है उसका कोई रूट होता है, वो कहाँ से आया है, कौन सा मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। इसलिए अगर कभी आपके फार्म पे ऐसी कोई बीमारी है, मैं तो चाहता हूँ पहली बात किसी के फार्म पे ऐसी बीमारी आए नहीं, और आ जाती है तो कोई मेडिसिन कोई दवाई कुछ भी असर नहीं करती है। आप फालतू में किसी के लोगों में आके 10-10 हज़ार 20 हज़ार की मेडिसिन ना लगाए। सिंपल आप इम्यूनिटी बढ़ा के रखें बच्चे की बस। और पैरासीटामोल लगाए, पैरासीटामोल अपनी बहुत अच्छी गोली है, पैरासीटामोल लगाए, इससे बच्चे को बुखार वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ताकि वो फीड इनटेक और वाटर इनटेक करेगा। क्योंकि जो भी बीमारी जो होती है ना, बीमारी का असली इलाज क्या है, दाना और पानी। बच्चा जितना ज़्यादा दाना और पानी खाएगा उतना ही वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। ताकि कोई भी दवाई कोई भी इंजेक्शन से नहीं होता कुछ भी बॉयलर के अंदर, या कोई बड़ी बीमारी भी आ जाती है तो भी उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। धन्यवाद।